हेलो। हाँ, एक मिनट। हाँ, थोड़ा रिपीट कीजिए। अच्छा, तहरीरी माखज़ के बारे में। ठीक है। हाँ। तहरीरी माखज़ के बारे में हमने अभी देखा था, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। तहरीर माखज़ वो गुज़रे दौर के ख़यालात, रहन-सहन, ज़बान, तर्ज़ ज़िंदगी, नज़रियात और त्योहारों का तारुफ़ कराते हैं। अब तहरीरी माखज़ में सबसे पहले हम ख़त किताबत को देखेंगे कि ख़त किताबत का क्या रोल था तहरीरी माखज़ में। पुराने दौर में देखो टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, फ़ोन नहीं थे, तो पैगाम पहुँचाने का काम ख़त किताबत और मरासलात से किया जाता था। गुज़रे ज़माने के मरासलात और ख़ुतूत आज भी बहैसियत यादगार हमारे पास मौजूद हैं। शिजरे अहद वस्ता में लोग क्या करते थे, जो नवाब है, बड़े-बड़े लोग हैं, बादशाह है, वो लोग क्या करते थे, अपने हसब नसब के बारे में शिजरे बनवाया करते थे और उस पर तहरीर किया करते थे। और पुराने ज़माने के शिजरे आज भी हमको तारीख़ी माख़ज़ के तौर पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद शाही दरबार के रोज़मर्रा के कामकाज के दस्तावेज़ात हैं। शाही दरबार पहले राजा महाराजाओं का दौर था, तो शाही दरबार में कामकाज हुआ करता था। आज के दौर में क्या है, ऑफिस में काम होता है, सरकारी दफातर में काम होता है। लेकिन जिस तरह सरकारी दफातर में हमारे कागजात महफूज होते हैं, जो भी मालूमात है, अहम मालूमात है, वो क्या किया जाता है, महफूज किया जाता है। उसी तरह से शाही दरबार में भी जो भी दस्तावेज़ात होते थे, कामकाज के दस्तावेज़ात होते थे, वो भी महफूज रखा जाता था। उन कागज़ात से उस ज़माने का इल्म हमको काफ़ी हद तक होता है कि उस दौर में किस तरह का कारोबार चलता था या किस तरह का कामकाज होता था। उसके बाद है तज़किरे और तवारीख़। अहद वस्ता में मुसन्निफ़ मुख्तलिफ़ शख्सियात पर तज़किरे और हालात की अक्कासी अपनी किताबों में करते हैं। उस दौर में बहुत सारे मुसन्निफ़ों ने अपने अम, तसानीफ़ में तज़किरे किए हैं, जो हमें तहरीरी माख़ज़ के तौर पर दस्तयाब हैं। गैर मुल्की सय्याहों के सफ़रनामे। हमारे कोई भी मुल्क में अगर सय्याह जाते हैं तो वो पहले पानी के जहाज़ से सफ़र करते थे। जैसे वास्को डी गामा यूरोप से हिंदुस्तान आया और उसको काफ़ी टाइम लगा। तो जो लोग सफ़र करते थे, उस सफ़र के दौरान क्या करते, अपने सफ़र के हालात सय्याह क्या करते थे, एक बुक में लिखते थे। और ये भी एक हमारे हमारे लिए तहरीरी माक़ज़ का सबब बना। शाही फरमान और फ़ैसले। शाही फरमान और फ़ैसले, जो भी बादशाह उस वक़्त के बादशाह, शाही दौर था उस वक़्त, जो भी बादशाह फ़ैसले देता था या शहर क़ाज़ी फ़ैसला करता था, उसको ना तहरीर किया जाता था और तहरीर करके अवाम तक पहुँचाया जाता था। इसके लिए वो भी हमारे लिए तहरीरी माख़ज़ बने हैं। सवाने उमरी और ग्रंथ, बहुत सारी किताबें, ग्रंथ यानी किताब, बहुत सारी किताबें ऐसी हैं, बहुत सारी सवाने उमरियाँ ऐसी हैं, जिसके ज़रिए हमको मालूम पड़ता है कि जिसकी सवाने उमरी है, उसके हालात क्या थे, उस वक़्त के हालात क्या थे, उस दौर के हालात कैसे थे। ये था हमारा तहरीरी माख़ज़। तारीख़ी माख़ज़ों में हमने सबसे पहले तबई या मादी माख़ज़ के बारे में पढ़ा। तबई और मादी माख़ज़ को हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। उसमें बहुत सारी हमने चीज़ें देखी कि किन-किन चीज़ों का शुमार होता है। अब उसके बाद हमने तहरीरी माख़ज़ देखा। तहरीरी माख़ज़ में भी हमने देखा कि किन-किन तहरीरी माख़ज़ में किन-किन चीज़ों का शुमार होता है और हमें कैसे पता चलता है कि तहरीरी माख़ज़ कैसे हैं। तहरीरी माख़ज़ ये नाम से ही हमको पता चलता है, ये लिखे हुए माख़ज़ होते हैं। देखो, ख़त-ओ-किताबत भी लिखी हुई है, शुजरे भी लिखा हुआ है, शाही दरबार के जो कागज़ात हैं वो भी लिखे हुए हैं, तज़किरे भी लिखे हुए हैं और गैर मुल्की सय्याहों के सफ़रनामे भी लिखे हुए हैं। ग्रंथ, सवाने उमरी ये भी लिखा हुआ तारीख़ी माख़ज़ है। शाही फ़रमान ये भी हमको लिखा हुआ दस्तयाब हुआ। इसलिए इन चीज़ों का शुमार क्या होता है, तहरीरी माख़ज़ में होता है। अब तहरीरी माख़ज़ के बाद हम इसकी अगली स्टेप, नेक्स्ट स्टेप पर देखेंगे, तो वो है ज़बानी माख़ज़। अब देखो, नाम से ही हमको पता चलता है कि ज़बानी माख़ज़ यानी कि ज़बान से अदा होने वाले अल्फ़ाज़, बोले जाने वाली चीज़ें, है ना?
उस दौर में तबई माखज़ और मादी तहरीरी माखज़ के बाद ऐसे भी माखज़ बने जो कि ज़बानी माखज़ जिसको हम कहेंगे, और वो हमें बताते हैं कि उस वक्त की तारीख कैसी थी, उस दौर की तारीख कैसी थी। देखते हैं तब ज़बानी माखज़ में कौन कौन से शाखे हैं, उनासिर हैं। लोकगीत, मथले, कहानियां, श्लोक, सरगश्त, अभंग, पोवाड़े। अवामी रिवायत में रिवायत में नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाले लोकगीत, चक्की वाले गीत, पोवाड़े, कहानियां, दंत कथा वगैरह जो है ये ज़बानी माखज़ की हैसियत रखते हैं, और ये हमें उस दौर की अवामी जिंदगी, देखो ये जितने भी है ना, हमको उस दौर के अवामी जिंदगी के पहलुओं को समझने में मदद करती है कि उस दौर के लोगों का रहन सहन क्या था, बोल चाल क्या थी, बातचीत कैसी थी, वह एक दूसरे से किस तरह से पेश आते थे। इस किस्म के माखज़ों, इसलिए इस किस्म के माखज़ों को ज़बानी माखज़ में शुमार किया गया है। देखो लोकगीत एक्चुअल में होते क्या है, पुराने दौर में शोरा अपने हालात का जिक्र लोकगीत में किया करते थे। शोरा यानी शायर जो गीत लिखता है। पुराने लोग यानी अहद वस्ता के लोग गीत पढ़कर पुराने दौर के हालात से वाकफियत होती है। हुब्बुल वतनी और बाहमी इत्तेहाद के पेश नजर भी लोकगीत लिखे जाते हैं। लोकगीत बहुत किस्म के होते हैं। हुब्बुल वतनी यानी कि वतन से मुतालिक, या फिर कोई और तरह के भी अलग अलग तरह के ऐसे गीतों की लोकगीत की हैसियत हासिल है। उसके बाद है मथले। मथले जो है औरतें काम करते वक्त गाने वाले जो गीत होते थे छोटे छोटे, उसको मथले कहेंगे। कहानियां तो हम अक्सर सुनते हैं, हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं उनसे भी सुनते हैं, वो भी हमें अजीब कहानियां बताते हैं कि हमारे दौर में तो ऐसा होता था, ये ऐसा था, वो वैसा था। या फिर अंग्रेजों के दौर की कहानियां, अगर कोई ज्यादा हमारे दादा दादी मौजूद होंगे घर में तो वो तो और भी अच्छी अच्छी कहानियां हमें बताते हैं। क्या होता है, हमको उस दौर की एक अक्कासी हमारे सामने नजर आती है, हमारी आंखों के सामने एक अक्कासी पेश होती है कहानियों के जरिए। उसके बाद है श्लोक। श्लोक श्लोक कलमे की तरह होते हैं जो लोग पढ़ते हैं। सरगश्त। सरगश्त यानी क्या होता है, वो आप बीती को कहा जाता है। सरगश्त, सरगश्त आप बीती की भी आप बीती को कहा जाता है, या आप बीती की एक किस्म है। पुराने मुसन्निफ क्या करते थे, अपनी किताबों में उस दौर के पोशीदा सच्चाइयों को जाहिर करते थे अपने ऊपर लेकर, मतलब किसी की भी अपने ऊपर लेकर, आप बीती के ऊपर लेकर अपने उस दौर की पोशीदा सच्चाइयों को जाहिर करने की कोशिश करते थे। पोवाड़े। मराठी शायरी में पोवाड़ों को बहुत अहमियत हासिल है। आपने बहुत सारी जगहों पर सुना होगा, शिवाजी महाराज का पोवाड़ा है, तानाजी का पोवाड़ा है। मराठी लोग पोवाड़ों को ज्यादा अहमियत देते हैं और उनको एक तारीख में अहम मुकाम भी हासिल है, क्योंकि उन पोवाड़ों में, अब समझो शिवाजी महाराज का पोवाड़ा गाया जा रहा है, तो उस पवाड़े में पूरी शिवाजी महाराज की बढ़ाई चढ़ाई होगी, उनकी तारीफ होगी। या तानाजी का पवाड़ा बताया जा रहा है तो उस पवाड़े में तानाजी के बारे में पूरी डिटेल मालूमात बताई जाएगी कि उन्होंने, वो कितने शुजा थे, दिलेर थे, उन्होंने किस तरह से जंगें लड़ी। इस तरह की बातें क्या होती है, अवामुल नास तक पवाड़ों के जरिए पहुंचाई जाती हैं। इन चीजों के बाद एक और चीज आती है, फर्जी हिकायत। पुराने अफसाने निगार भी फर्जी हिकायत की शक्ल में छोटी छोटी कहानियां तख्लीक करते थे। उन कहानियों से उनके नजरियात का पता चलता है और उनके ख्यालात से वाकफियत होती है। ये भी जबानी माखज की ही एक किस्म है जिसको फर्जी हिकायत कहा जाता है। ये एक छोटी छोटी कहानियां होती हैं जिसे मुसन्निफ लिखते हैं। बच्चों, आपको ये समझ में आया जो मैंने एक्सप्लेन किया? आप जवाब दे सकते हो। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है ना? मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा। हेलो बच्चों, जिसको भी जवाब देना है वो अपना, हाँ वेरी गुड,
चैट में आप जवाब दे सकते हो। यस टीचर, वेरी गुड। कौन है ये? मिनाजमी, वेरी गुड मिनाज बेटा, बहुत अच्छी बात है कि आपने मेरे सवाल का जवाब दिया बिना डिस्टर्ब किए मुझे। अब मैं देखो जो जो भी चीजें मैंने एक्सप्लेन की आपको उम्मीद है अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, लेकिन इसके बाद मैं आपको एक वीडियो और दिखाना चाहती हूँ जिसमें बहुत सारी मतलब यही तारीखी माखूजों के बारे में ही बताया गया है। अगर आपको कोई चीज नहीं समझे तो उसके जरिए आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगी। ठीक है, चलो मैं शेयर करती हूँ। आवाज आ रही है? टीचर आप कंटिन्यू। यहाँ बच्चों तहरीरी माखज यानी लिखे हुए माखजात, सिक्के, पुराण, ग्रंथ जिसमें शामिल हैं। इसके बाद जबानी माखज जिसमें लोकगीत, मिथले वगैरह शामिल हैं। हम जिस भी तारीखी वाक़े का मुताला करते हों इसके लिए हमें तारीखी माखज का सहारा लेना पड़ता है। हमें इन तारीखी माखजात की जांच करके इनकी असलियत का पता चलता है। इन माखजात की बड़ी बारीक बीनी से मुताला जरूरी है। तो आइए सबसे पहले मादी माखज की मालूमात हासिल करते हैं। मादी माखज में कौन कौन सी बाक़ियात शामिल हैं इन पर एक रोशनी डालते हैं। मादी माखज में सबसे पहले तामरपट यानी पीतल की तख्तियां, किले और आखिर में है यादगारें। तारीख में मादी माखिज में किलों को बड़ी अहमियत हासिल है, जिसमें जंगलाती किले, पहाड़ी किले, जमीनी किले और आबी किले शामिल हैं। इसके अलावा मकबरे, मज़ारात, शाही महल वगैरह को अहमियत हासिल है। इन तमाम माखिज से इस जमाने के माशी हालात, फुनून लतीफ़ा, तर्ज तामीर, अवाम की रिहाइश का अंदाजा होता है। मादी माखिज के बाद तहरीरी माखिज पर एक रोशनी डालते हैं। अब तहरीरी माखिज किन किन चीजों पर मुबनी है या किन किन बाक़ियात उसमें कौन कौन से बाक़ियात उसमें शामिल है ये जानते हैं। तहरीरी माखिज में मजहबी किताबें, शाही फरमान, सवाने उमरी, तस्वीरें वगैरह शामिल हैं। अब इन माखजात से हमें किन चीजों का पता चलता है, ये सवाल हमारे मन में आ रहा है। तो उसका जवाब कुछ यूं है कि इन माखजात या इन बाक़ियात की वजह से उस दौर के लिबास, रस्मुल खत, बोलचाल की जबान, त्यौहार, रहन सहन, ख्यालात, नजरियात, त्यौहार वगैरह के बारे में हमें मालूमात हासिल होती है। इसके अलावा उस दौर में हुकूमत की पॉलिसियों, नज़्म व नस्क, मजहबी रिवादारी, सियासी ताल्लुकात का पता चलता है। तवारीख या तारीख के मानी होते हैं वाक़ियाती तरतीब के। तवारीख या तारीख के मानी होते हैं वाक़ियाती तरतीब। अल-बैरूनी, ज़ियाउद्दीन, मौलाना अहमद, यहिया बिन अहमद, मिर्जा हैदर, भीमसेन सक्सेना वगैरह के तहरीर किर्दा तवारीख हमें दस्तयाब है। हैदर
भीमसेन सक्सेना वगैरह के तहरीर किरदा तवारीख हमें दस्तयाब है। बखर दरअसल अरबी जबान के लफ्ज खबर की एक बिगड़ी हुई बच्चों, अभी आप जो स्क्रीन पे देखा, अल बैरूनी, जियाउद्दीन बरली, मौलाना मोहम्मद यहिया बिन अहमद, मिर्जा हैदर, भीमसेन सक्सेना, ये जो है ये तारीखदा हैं। इन्होंने बड़ी छान फटक कर तारीख लिखी है, तारीखी माखजात का मुताला कर कद्र पैमाई करके हमारे सामने तारीख लिखी है। इन्हीं के जरिए हम लोग आज तारीख पढ़ते हैं। शक्ल है। बखर महाराष्ट्र में वजूद में आने वाली तारीख नवीसी की एक किस्म है। अच्छा बच्चों, अब हमने तारीख माखज के 2 हिस्सों के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल कर ली है। अब हम तारीखी माखज के तीसरे हिस्से यानी जबानी माखज के बारे में जानेंगे। जबानी माखज में अवामी रिवायात में नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाले चक्की गीत, पवाड़े, कहानियां, दंत कथा, रिवायती हिकायत, मतले वगैरह शामिल हैं, जिसकी वजह से हमें उस दौर में मौसीकी, फनून लतीफ़ा में लोगों की किस हद तक दिलचस्पी थी या उस वक्त किस तरह से लोग अपने तीज त्योहार सेलिब्रेट करते थे या मनाते थे, उसके बारे में जानकारी हासिल होती है। अब अगला जो हिस्सा है वो है तारीखी माखज की कद्र पैमाई। कद्र पैमाई, तारीख माखजात की कद्र पैमाई भी बहुत जरूरी होती है। कद्र पैमाई करते वक्त चंद चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। तारीखी माखज के इस्तेमाल से पहले कुछ एहतियाती तदाबीर लाजमी होते हैं। ये माखज मोतबर हैं या नहीं, इसकी जांच करना, छान फटक करना जरूरी होता है। ये माखज असल और नकल का फर्क तलाश करना भी जरूरी होता है। इनमें शामिल मवाद के मुकाम के एतबार से उनका मियार मुतय्यर करना भी जरूरी होता है। ये तमाम चीजें तारीखदां के अंदर रखनी जरूरी होती हैं। अगले सबक में फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। बच्चों, आपने भी जो वीडियो देखा, मैंने एक्सप्लेन किया, वीडियो भी देखा, इससे आपको तो अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा कि तारीखी माखज होते क्या है। लेकिन ये तारीखी माखजों की कद्र पैमाई यानी कि जांच भी जरूरी है। जो तारीख बनाते हैं, तारीख लिखते हैं, वो क्या करते हैं, इन तारीखी माखजों का इन तारीखी माखजों की बारीक बीनी से जांच करते हैं। इसमें कोई कोताही बरती नहीं जाती। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मुझे हेलो हेलो हेलो, आ रही है आपकी आवाज? हाँ, म्यूट कर दी थी सर आपने। हाँ, वो वापस से मैंने अनम्यूट किया था ना, आपने क्वेश्चन पूछे थे ना। अच्छा, हाँ, तो मैं जब से बोली कुछ सुनाई नहीं दिया? नहीं नहीं, आ रहा था, आवाज आ रहा था। अच्छा, ठीक है। बच्चों, अभी हमने जो तारीखी मार्कस के बारे में पढ़ा, वीडियो देखा, अब इसके बाद हम एक और छोटा सा सेशन, ये छोटा सा एक हिस्सा है तारीखी मार्कस की कद्र पैमाई। अब देखो, हमने तो तारीखी मार्कस क्या है ये देख लिया, इनसे हमको तारीख मालूम होती है ये भी मालूम कर लिया, लेकिन अब इन तारीखी माखूजों की जांच कौन करता है? तारीखदां करते हैं। और इसमें कोई भी लापरवाही बरती नहीं जाती। वो ये तमाम मार्क्सात की बहुत बारीक बीनी से जांच करते हैं। इसमें कोई असल है या नकल है, इसका फर्क तलाश करना पड़ता है, तब जाकर ये तारीखी माखजात बिल्कुल प्योरली हमारे पास आते हैं और हमको एक्चुअल इन तारीखी माखजों के जरिए एक्चुअल क्या तारीखी वाकया हो गुजरा है उस दौर में, ये मालूम पड़ता है। समझ में आए ये सबक बच्चों अच्छी तरह आप लोगों को? आप लोग जवाब दे सकते हो अभी अपना अनम्यूट करके। हेलो हेलो यस टीचर।
हेलो। Yes, teacher. हेलो। बहुत आवाज आ रही है। चलिए अभी एक क्या काम करते हैं हम, आप लोगों को ये सबक कितना समझा? सोचना हेलो। मैं मत करा तो आप माइक अनम्यूट करो। कैमरा खराब हो रहा है। सर कर दिए। कर दिए, फिर भी आवाज आ रही है आप लोग। भाई मेरे अपनी भी मिस जी सर। कंटिन्यू कीजिए आप। हाँ हाँ सर, कंटिन्यू कर रही हूँ, 1 मिनट बस। बच्चों आप लोगों को ये सबक कितना समझ में आया? अभी आप ये जवाब देकर मुझे बताएंगे, ठीक है? ये आपकी खद्र पैमाई है। जिस तरह तारीखी मार्क्सजात की खद्र पैमाई होती है, उसी तरह आपने ये चैप्टर किस हद तक समझा है, ये उसकी खद्र पैमाई है, ठीक है? ठीक है, मैं ये एक्टिविटी स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर मैं सवाल पढ़ूंगी, सवाल के 4 ऑप्शन पढ़ूंगी, उसके बाद ही आप लोग जवाब देना। बीच बीच में जवाब देकर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। पहला सवाल, तारीखी मार्कस कितने किस्म के होते हैं? 1 किस्म के, 2 किस्म के, 3 किस्म के या 5 किस्म के? बताओ तारीखी मार्कसों की कितनी किस्में? 4 ऑप्शन ही नहीं है इसमें। 3। देखो आपने ये मौका खो दिया। इसमें ना आपको पॉइंट्स मिलेंगे, इसलिए ध्यान देकर जवाब दो फौरन। ठीक है, वेरी गुड, 3 सही जवाब है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, पढ़ रही हूँ, आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान देकर जवाब दीजिए बच्चों। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। संगीत तहरीर तारीख का अहम मार्कस है, ये सही है या गलत? वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो आपको कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं। मुंह धो लिया मैंने। तारीख के 4 अहम मुनासिर कौन से हैं? ये बताओ, तारीख के 4 अहम मुनासिर कौन से हैं? लोकगीत, अखबारात, पोवाड़े और किले। दूसरा ऑप्शन है समाज, कक्षा, मकान और जमाना। तीसरा ऑप्शन है रोटी, कपड़ा, मकान और पैसा। और चौथा इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन है? रोटी, मकान और पैसा। रोटी, मकान और पैसा। रोटी, मकान और पैसा। देखो इसका सही जवाब क्या है? शख्स, बताओ जल्दी से। बाहर पत्थर है, अंग्रेजी लफ्ज है, फारसी लफ्ज है, उर्दू के लफ्ज की बिगड़ी हुई शक्ल है, या अरबी लफ्ज खबर की बिगड़ी हुई शक्ल है?
टीचर थर्ड। हाँ टीचर सही है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलों की अहम किस्में कितनी है? किले कितने टाइप के आप लोगों ने देखे? 4 है, 8 है, 2 है या फिर 1 है? 8 टीचर, 8 टीचर, 8 की कितनी किस्में हैं? 4 किस्में हैं, 4। 4। हाँ चलो 4। नेक्स्ट सवाल है, यादगारों में किन अशिया का शुमार होता है? यादगारों में किन अशिया का शुमार होता है? बताओ। शाही महल, रानी महल, किले, इमारतें, घर, शाही फरमान, रस्मुल खत, ग्रंथ। शाही फरमान टीचर। सही जवाब है ये? हाँ। क्या मजार? गलत जवाब है ये। शादियां, मज़ारात और मकबरे ये यादगारों में शुमार होते हैं। देखो आपका स्कोर बहुत कम होता जा रहा है। इसका मतलब आपने सबक सही से समझे नहीं है, कुछ भी जवाब दे रहे हो। सही से जवाब दो देखकर। ओके मिस। तवारीख से क्या मुराद है? तारीख से क्या मुराद है? वाकयाती तरतीब, बखर, माकस या इनमें से कोई भी नहीं? माखज टीचर, माखज है, माखज। पेशानियों को कहा जाता है बेटा, वाकयात की तरतीब को तारीख कहा जाता है। हाँ वाकया की तरतीब। वाकयाती तरतीब को तारीख कहा जाता है। ग्रोह से अलग अलग तलाश करो। देखो अब इसमें चारों में से सबसे अलग कौन सा है? लोकगीत, पोवाड़े, खत किताबत, दंत कथा। ये इसमें से सबसे अलग वाला कौन सा है? बताओ जल्दी। ग्रीन वाला। टीचर दांत खता। दांत खता। गलत है। खत किताबत। लोकगीत, पोवाड़े, दंत कथा मैंने आपको समझाई थी कि ये सब ज़बानी माकज़ है और ये खतो किताबत तहरीरी माकज़ में शुमार होता है। चलो ठीक है, हम लोग आगे का देखते हैं। दूसरा का तो चालू है। ग्रोह से अलग लफ्ज तलाश करो। दोबारा से आया है आपके सामने। तहरीरी माकज़, तबई माकज़, ज़बानी माकज़ और गैर तहरीरी माकज़। इसमें से सही जवाब कौन सा है? गैर तहरीरी माकज़। शाबाश, बहुत अच्छे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्विज है, क्विज। ग्रोह से अलग लफ्ज तलाश करो। इसमें से भी देखो अलग हटके लफ्ज तलाश करना है। कहानियां हैं, गार है, सिक्के हैं, यादगारें हैं। गार। सिक्के। गलत जवाब दे रहे हो आप लोग, सही जवाब दो। कहानियां। लास्ट सेकंड में आपने सही जवाब दिया, क्योंकि कहानियां जो है वो ज़बानी माकज़ में इनका शुमार होता है और यादगारें, सिक्के, गार ये तबई माकज़ में शुमार होते हैं। चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ग्रोह से अलग लफ्ज तलाश करो। भोजपत्र, तस्वीरें, ग्रंथ, मंदिर। बहुजपत्र। रेड वाला। एक बार गौर से एक बार देखो। मंदिर, किसने कहा मंदिर? तस्वीरें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ग्रोह से अलग लफ्ज तलाश करो। देखो इन चारों में कौन सा अलग है? कहानियां हैं, अशार, तवारीख है, ये भी कहानियों में शुमार होता है इसका। कहानियां। होगा इसमें अशार। सही जवाब था, लेकिन आपने देर कर दी। देखो आपका स्कोर क्या हुआ, एकदम बहुत कम। आपने मतलब बहुत सारे आंसर्स बहुत सारे गलत दिए।
फिर भी आप लोगों का जो आप लोग बहुत जल्दी जल्दी जवाब दे रहे थे, बहुत अच्छी बात है ये। इसी तरह से हर टीचर को कोऑपरेट कीजिए। आप लोगों को उम्मीद है लेक्चर पसंद आ गया, एक्टिविटी भी अच्छी लगी होगी। यस मैम। अगली बार हम मिलेंगे एक नए सबक के साथ, नए लेक्चर के साथ, कुछ नया करने के लिए मिलते हैं। मुजाहिद सर।